अब क्या ही कहूँ आप लोगों से, बहुत ही संस्कारी है मेरी पोती जानवी। जानवी दी, आप ना बिल्कुल टेंशन मत लेना, थोड़ा भी नर्वस मत होना। उन्हें ना एकदम कॉन्फिडेंटली चाय का ट्रे देना, ठीक है? बहुत ही गुणी, सीधी सादी, सर्वगुण संपन्न है मेरी जानवी। ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकती। जानवी दी, आप है ना वो जानवी दी, रुको। छोटे छोटे कपड़े तो कभी पहने ही नहीं है, हमेशा सलवार कमीज पहनने वाली लड़की है, सब कुछ आता है। अरे बेटा, ऐसे ही वहां पर खड़ी खड़ी शर्माती रहोगी? जल्दी आओ, सब इंतजार कर रहे हैं चाय की। आओ, शर्माओ मत, आ जाओ। अब देखिए, अब वहां खड़ी हुई है, शर्मा रही है, लेकिन ऐसे बाहर नहीं आ सकती। आप लोग बैठिए, मुझे ही जाना पड़ेगा उसे बुलाने के लिए। चाय लेकर आती हूँ। हाँ बेटा। आजा बेटा, आजा आजा। मुझे लगता है पापा उस डांसर ने कुछ मिलाया होगा ड्रिंक में। वो ऐसा क्यों करेगी? कि मैंने उसे ड्रिंक सर्व करते हुए देखा था, तो मुझे लगता है कि उसी ने ड्रिंक में कुछ मिलाया है। आप होंगे बड़े घर से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी और को छोटा समझे। देखा, आप सब मंत्रमुग्ध हो गए ना मेरी नातिन की सुंदरता देखकर। आखिर है ही इतनी सुंदर मेरी ना। जानवी दी के लिए इनके घर से रिश्ता आया है, पर किसका? निहाल जी का या उनके छोटे भाई का? तू यहाँ क्या कर रही है? जानवी कहाँ है? बड़ी नानी, वो जानवी दी बाहर चली गई। बाहर मतलब? तुझसे कहा था ना उस पर नजर रखने के लिए। मैं क्या किया तूने? बाहर कैसे चली गई? अभी कभी फोन लगा उससे। और क्या है? जहाँ कहीं भी है सीधा उठकर घर आए। अभी लगा फोन। पूनम जी, ये क्या मजाक लगा के रखा है आपने? अरे जिस लड़की के लिए हमने रिश्ता मांगा था, ये वो लड़की नहीं है। पूनम जी, आपने सोचा भी कैसे कि ये लड़की महेश्वरी खानदान की बहू बनेगी? देखिए जी बहन जी, मेरी बात समझिए। मैं आप लोग को ना कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी? सामने एक चाय की ट्रे लेकर ये खड़ी हुई है और आप हमसे बोल रही है कि हमको गलत फहमी हुई है।
सच तो ये है पूनम जी कि आप हमको धोखा दे रही हैं। नहीं, आप एक नातिन की आड़ में दूसरी नातिन को हमारे पोते के गले में बांधना चाह रही हैं। ऐसा नहीं है। तो कैसा है? मैं जो कर रही थी, मतलब मेरा इरादा बिल्कुल सही था। यहाँ तो बात हाथ से निकलती जा रही है। लगता है पिंकू जी और रूहान को बुलाना ही पड़ेगा। ये आपने बिल्कुल भी सही नहीं किया पूनम जी। तो परिवारों के बीच रिश्ते की नींव भरोसे पर टिकी होती है और आपने उस नींव की पहली ही ईंट धोखे पर रखने की कोशिश की। अरे नहीं भाई साहब, जब हमने जानवी के लिए फोन किया था तो आप अपनी इस नातिन को हमारे सामने क्यों लेकर आई? मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मेरा कोई इरादा नहीं था आप लोगों को धोखा देने को। मतलब मैं ऐसा क्यों करना चाहूंगी? मैं तो जानवी को ही तैयार करके आप सबके सामने लाना चाहती नहीं हूँ। मतलब तो फिर कहाँ है जानवी? कहाँ है? हमको तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहाँ है जानवी? कहाँ है वो लड़की जिसके लिए हम रिश्ता लेकर आए? बताइए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।